नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं गुरु जी की वंदना करूंगा जो हमें सत्य की तरफ ले जाते हैं, जो हमें सत्य की ओर सन्मुख करते हैं हमारा हाथ पकड़ के। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। आज का अध्याय बच्चों की परवरिश के 10 सूत्र से है, जो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं पर आधारित है। तो ये है अध्याय नंबर 11। इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, तो ध्यान से इसको जरूर सुनिएगा। प्रश्न करता है और कहते हैं, नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम नवनीश है, मैं गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। आचार्य जी, मैं कुछ 9-10 महीनों से आपकी किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरा जो प्रश्न है वो कर्मा और कुछ किताबों से है। उसमें आपने सोशल कंडीशनिंग, सामाजिक अनुकूलन के बारे में बोला है और कैसे कि वो कचरे की तरह है और अंदर सबके हीरा है। कहते हैं कि आपने सोशल कंडीशनिंग के बारे में बोला है और कैसे वो कचरे की तरह है और अंदर सबके क्या है, हीरा है। ठीक है, सोशल कंडीशनिंग जो है कचरा है बोल रहा है। ठीक है ना सर, मेरा सवाल ये है कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो जो स्कूलिंग या फिर जो भी पूरा माहौल है उसे अटल की तरह लगता है कि सोशल कंडीशनिंग तो होगी ही थोड़ी, पर फिर भी उसको मिनिमाइज करना, कम करने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे। ये कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो सोशल कंडीशनिंग तो उसके साथ होगी ही, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं सोशल कंडीशनिंग जो है एक कचरा है और हम अंदर से हीरे हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि कैसे बच्चे को बचाया जाए, कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए, कुछ ऐसा प्रश्न। आचार्य प्रशांत, नहीं, मिनिमाइज नहीं करना, सही करना है। आचार्य जी कहते हैं कि उसको मिनिमाइज नहीं करना है, हमें क्या करना है, सही करना है। सोशल कंडीशनिंग यानी जो सामाजिक अनुकूलन है अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बीमार पैदा हो रहा है, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरा सुनिएगा। क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बीमार पैदा हो रहा है। हमने अभी कल परसों इस पर काफी बात करी है ना। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कैसा पैदा हो रहा है, बीमार पैदा हो रहा है ना, डर रहा है, उसमें भी ईर्ष्या है। 2-2 साल के बच्चों में देखा है कितनी ईर्ष्या होती है। डर उसमें है, ईर्ष्या उसमें है, इसका मतलब क्या है, वो बीमार है, समझिए। जितने भी विकार हो सकते हैं वो बीज रूप में एकदम नवजात में भी मौजूद होते हैं, जितने भी विकार हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि प्रकृति ने पहले ही उसको जैविक रूप से माने शारीरिक रूप से संस्कारित करके रखा है, इसलिए फिर समाज को जरूरत पड़ती है कि इसको शिक्षा दें। उसको हम कहते हैं सामाजिक संस्कार। एक्चुअली में जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है या छोटा बच्चा होता है, नवजात होता है, प्रकृति ने उसमें पहले ही विकार भर रखे हैं। उसमें गुस्सा है, उसमें क्रोध है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें लालच, सब कुछ भर रखा है प्रकृति ने। तो हमें क्या करना है, उसको शिक्षा देनी है, सही शिक्षा देनी है। उसी को क्या बोलते हैं हम, सामाजिक संस्कार। आगे सुनिएगा ध्यान से। जो संस्कारों पर इतना जोर दिया गया है ना भारत में, उसकी वजह यह है, अगर बच्चा बिल्कुल साफ पैदा होता तो कोई आवश्यकता नहीं थी आप उसको संस्कारित करें। अगर बच्चा पूरा साफ पैदा होता, विकार के साथ पैदा नहीं होता, तो संस्कार की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि साफ तो आत्मा ही होती है और आत्मा उच्चतम शिखर होती है। अगर वो उच्चतम ही पैदा हुआ होता तो उसको संस्कार क्यों चाहिए? लेकिन जो जो बच्चा पैदा होता है वो उच्चतम पैदा नहीं होता है, वो बहुत नीचे पैदा होता है। तो उसको ऊपर खींचने के लिए संस्कार दिए जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आत्मा के चारों तरफ एक खोल, एक मोटी झिल्ली है। किस चीज की? कौन से संस्कारों की? जैविक संस्कारों की, जो उसको जन्मजात मिले हुए हैं। तो आत्मा आच्छादित है, यानी आत्मा ढकी हुई है, माने ढकी हुई है। ठीक है। अब अगर जीवन का उद्देश्य है आत्मा का प्राकट्य, यानी आत्मा का प्रकट होना, तो माँ बाप की शिक्षा की क्या जिम्मेदारी होती है कि इस झिल्ली को काटे, जिस भी चीज से आत्मा ढकी हुई है उसको हटाए। इसलिए शिक्षा दी जाती है, इसलिए घर में बच्चे को संस्कार देने चाहिए। पर वो संस्कार कैसे होने चाहिए? जो पिछले संस्कारों को हटा दें, जो पिछले संस्कारों के विपरीत जाए। तो संस्कार मिनिमाइज नहीं करने हैं, सही करने हैं। राइट कंडीशनिंग, सही संस्कार। राइट कंडीशनिंग कैसे होगी? कौन सी होगी? जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग, जो पहले से मौजूद संस्कार को काट दें और खुद भी न बचें। देखो यहां पर गजब की बात कही गई है। बच्चा है, बच्चे को संस्कार जो है नेचर ही, यानी प्रकृति ही दे रही है ना। तो अब जरूरी है कि अगर इंसान का बच्चा है तो उसको संस्कारित किया जाए। माँ बाप को कुछ ऐसे संस्कार उसको देने होते हैं कि जो पहले से ही मौजूद उसमें जो संस्कार है, प्रकृतिगत जो उसके विकार हैं, पहले तो उसको काटें और उसके बाद जो है जो संस्कार दिए गए हैं वो खुद भी न बचें उसके बाद, है ना। पहले तो जो पुराने संस्कार हैं उसके अंदर भीतर बैठे हुए उनको धीरे धीरे काटना है, क्यों? गलत संस्कार हैं, वो विकार हैं, वो रोग हैं, वो बीमारी है। ठीक है। मगर फिर जो है उसके बाद कि जो संस्कार हम देंगे वो भी ना बचे, ये बड़ी बात है। ये माता पिता को, हर बच्चे को देने चाहिए। आगे सुनिए। तो संस्कार मिनिमाइज नहीं करने, सही करने। ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि हम इतने बेहोश लोग हैं कि बच्चों के ऊपर शारीरिक वृत्तियां तो पहले से ही होती हैं और हम उसके ऊपर सामाजिक कचरा और डाल देते हैं, और उसकी जैविक वृत्ति है ही कचरा और सोखने की। जैसे बच्चा पैदा हुआ हो अपने शरीर पर फेविकॉल मलकर। आचार्य जी कहते हैं कि बच्चा तो पहले से ही मृत्यु के साथ पैदा हो रहा है, और हम लोग इतने ज़्यादा बेहोश हैं कि पहले से मृत्यु के साथ पैदा होते हुए भी बच्चे के ऊपर हम सामाजिक संस्कारों को थोप देते हैं। जो बच्चे की जो प्राकृतिक जो बीमारी है वो यही है कि वो मृत्यु के साथ पैदा हुआ है। वो अपने अंदर जो है एक ऐसा लगता है कि वो फेविकॉल जो है के साथ पैदा हुआ है। जितने भी आप उसमें संस्कार डालेंगे, सामाजिक फालतू के संस्कार, वो सब उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी और ज्यादा कचरा होते रहेगा। ठीक है। अब अगर माँ बाप समझदार हैं तो क्या करोगे? यहां पर सबसे जरूरी हो जाता है, बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसके पीछे का जो सबसे ऊपर सबसे टॉप का कारण है वो है उसके माँ बाप में सही इंफॉर्मेशन की कमी। बच्चे को क्या संस्कारित करना है, बच्चे को क्या सिखाना है, अगर माँ बाप को ही यह पता न हो तो सोचिए बच्चे का क्या हाल होने वाला है। बच्चा तो बिगड़ेगा ही, बच्चे पे तो उसके बाद जो है वृत्तियां वैसे ही हैं, और ज़्यादा हम फालतू ही उसके विचार दिमाग में डाल देंगे तो बच्चा सुधरने वाला नहीं। बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उसकी वजह से माँ बाप को भी तकलीफ होगी, पूरे समाज को तकलीफ होगी। अगर माँ बाप समझदार हैं तो क्या करोगे? कुछ ऐसा उसके शरीर पर लगाएंगे जिससे वो फेविकॉल हट जाए। फेविकॉल क्या है? जैविक संस्कार। माँ बाप में अगर समझदारी होगी तो वो इस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करेंगे, उसे ऐसे संस्कार देंगे कि उसके ऊपर जो फेविकॉल लगी है ना वो हट जाए, यानी जैविक संस्कार हट जाए, और बच्चा जो है अच्छा बने, बच्चा जो है समझदार बने, बच्चा बोधवान बने।
पर माँ बाप में समझ नहीं है। तो अगर माँ बाप में समझ नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे के ऊपर आटा लगा देंगे, दही लगा देंगे, धूल लगा देंगे। अब क्या होगा, वो और चिपक जाएगा। तो पहले से उसके ऊपर संस्कारों की तह थी और अब उसके ऊपर संस्कारों की कई तहें आ जाएंगी। ये होता है हमारे साथ। होना ये चाहिए कि बच्चा बंधन में पैदा हुआ है और धीरे धीरे उसकी जीवन यात्रा उसको मुक्ति की ओर ले जाए। मुक्ति माने यहाँ पर है एक अच्छा सबसे ऊंचा जीवन, जिसमें दुख दर्द से परे एक बहुत प्यारा जीवन, उसे मुक्ति की ओर ले जाएं। जीवन ऐसा ही होना चाहिए ना कि आप जहां पैदा हुए थे आप उससे बेहतर होते जा रहे हो, लगातार लगातार लगातार। होता क्या है कि बच्चा अगर यहाँ पैदा होता है एक ऊपरी तल पर, तो जिंदगी ऐसे जीता है कि उसे या ऐसे जिंदगी ऐसे जीता है या उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है कि वो और गिरता जाता है और गिरता जाता है और गिरता जाता है। ये चीजें हमारे समाज में हो रही हैं। माँ बाप बिल्कुल समझदारी नहीं दिखाते हैं। बच्चों को बिगाड़ने का सबसे पहला श्रेय माँ बाप को जाता है। उन्होंने बच्चे को ऐसे पैदा ही नहीं किया होता है कि उसको सही राइट कंडीशनिंग दें, सही संस्कार दें, उसको उसकी जिंदगी दिन प्रतिदिन लगातार बेहतर करते जाएं। वो खुद ही समझदार नहीं है तो बच्चे को क्या संस्कारित करेंगे, जिससे बच्चा तो खराब हो ही रहा है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो रही है, उसकी वजह से समाज खराब होगा, पेरेंट्स कुछ दुख झेलेंगे, है ना। तो कितनी जरूरी है कि बच्चे को सही गाइड करें हम लोग, कितना जरूरी है। कुछ दोष वो लेकर पैदा हुआ था, बाकी दोष उसमें डाल दिए जाते हैं। इसलिए मैं बार बार सोशल कंडीशनिंग को बुरा कहता हूं। वही सोशल कंडीशनिंग राइट एजुकेशन बन सकती है अगर एजुकेटर यानी शिक्षक समझदार हो या गार्जियन यानी अभिभावक समझदार हो। तो वही जो सोशल कंडीशनिंग है वही सही हो सकती है अगर माँ बाप जो उसके अभिभावक हैं वो समझदार हों, और जो स्कूल में बच्चे को शिक्षा देने वाला शिक्षक है वो अगर सही है। तो याद रखना बच्चा एक सही सांचे में ढल जाता है, उसकी जिंदगी अब बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बच्चे को संस्कार कौन से देने हैं, वो संस्कार देने हैं जो बच्चे में जो जैविक संस्कार है, प्रकृति जनित संस्कार है, उनको तो खत्म करे ही, साथ में जो हम संस्कार दे हैं वो भी नष्ट हो जाए और बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बच्चा आत्मा यानी मुक्ति की ओर हमेशा अग्रसर हो, साथ ही अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको जो है मुक्ति की ओर ले जाए। ये थी आज की कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देखिए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप अगर एक पेरेंट्स हैं तो जरूर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसी राइट कंडीशनिंग दीजिए कि उसका भविष्य तो अच्छा ही हो, साथ में वो देखो अगर उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा ना तो सबका अच्छा करेगा, और समाज का भी अच्छा करेगा, परिवार का भी अच्छा करेगा, सबका अच्छा करेगा, अपना तो करेगा ही करेगा। इसलिए बच्चों की परवरिश बहुत जरूरी है, इस पर जरूर ध्यान दें। थोड़ा कम कमाएं पैसा, अगर पैसा कमाने में टाइम नहीं मिल रहा है कमाने से कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बच्चा सही हो गया तो पूरा भविष्य उसका सही हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इस पर जरूर फोकस करें और ये चीज़ अपने बच्चों में जरूर इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद।